पूर्व जन्म में आखिर वृतासुर कौन था और माँ पार्वती ने उसे असुर बनने का श्राप क्यों दिया? आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में सूरसेन देश में एक चक्रवर्ती सम्राट चित्रकेतु राज्य करते थे। उनकी 1 करोड़ रानियां थीं। राजा को किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा का कोई पुत्र न होने के कारण वह सदैव चिंतित रहते थे। एक दिन ऋषि अंगिरा भ्रमण करते हुए राजा चित्रकेतु के महल में भी पधारे। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और विनयपूर्वक उनके सामने बैठ गए। ऋषि ने अनुभव किया कि राजा को चिंतित लग रहे हैं। उनके पूछने पर राजा ने कहा, महर्षि, आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मैं पुत्र से वंचित हूँ। इसी कारण मेरा मन अशांत है। इस दुख से छुटकारा मिले ऐसा कोई उपाय बताइए। ऋषि अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चरु का निर्माण किया तथा राजा से कहा कि इसे अपनी रानी को दे दो। राजा ने ऋषि के इस प्रसाद को अपनी प्रिय रानी को दे दिया। प्रसाद की महिमा से रानी को गर्व रह गया। समय आने पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सम्राट चित्रकेतु बहुत ही आनंदित हुए। अपने पुत्र और उसकी माता से उन्हें कुछ अधिक ही स्नेह और आसक्ति हो गई। इस कारण राजा की दूसरी रानियां ईर्ष्यावश मन ही मन जलने लगी और रानियों ने षड्यंत्र किया। उन्होंने राजकुमार को विष दे दिया। बालक को माता ने जाकर देखा तो उसके प्राण निकल चुके थे। राजा चित्रकेतु ने जब यह सुना तो विलाप करने लगे। प्रजा भी राजा के पुत्र वियोग से दुखी थी, किंतु राजा के शोक को शांत करने के लिए और सांत्वना देने का साहस किसी में भी नहीं था। उसी समय देवऋषि नारद तथा अंगिरा ऋषि वहां आए। उन्होंने राजा को समझाया, राजन, भगवान की माया से ही प्राणी उत्पन्न और नष्ट होता है। यह बालक पूर्व जन्म में तुम्हारा कौन था? जीवात्मा सदा अमर रहती है, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण मात्र करती है। अतः तुम शोक छोड़कर भगवान की आराधना करो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। राजा ने नारद के बताए हुए मार्ग से 7 दिन तक केवल जल पीकर शांत चित्त से अनुष्ठान किया। कुछ काल के पश्चात राजा चित्रकेतु को भगवान के दर्शन हुए। राजा ने भगवान की स्तुति की। चित्रकेतु भगवान के दर्शन से चैतन्य होकर स्वच्छंद विचरने लगे। उनको एक विमान प्राप्त हो गया था। एक बार चित्रकेतु अपने विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान शंकर माँ पार्वती को गोद में बैठाकर सामने बैठे सिद्ध चरणों को उपदेश दे रहे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महादेव ने सभी के सामने अपनी पत्नी को निर्लज की तरह गोद में बिठा रखा है। उनकी भावना को शिव ने तो अनदेखा कर दिया, लेकिन माँ पार्वती से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, जिन शंकर की सेवा सभी ऋषि मुनि देवता करते हैं, उन्हें तुम मर्यादा का मार्ग सिखाने आए हो। दुर्बुद्धि, तुम असुर योनि में जन्म लो। पार्वती का श्राप सुनकर चित्रकेतु रथ से उतर कर नीचे आए। श्राप को स्वीकार करते हुए उन्होंने सविनय कहा कि माता, श्राप और वरदान तो सब प्रभु श्री हरि की माया है। भगवान तो समदर्शी हैं। भगवान शंकर और माँ पार्वती को भक्तिपूर्वक नमन करके सम्राट चित्रकेतु वहां से रवाना हो गए। इन्हीं चित्रकेतु ने पार्वती के श्राप से वृतासुर नामक असुर के रूप में जन्म लिया था। इसी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वृतासुर भगवान का भक्त था। एक असुर और था जिसका नाम था कालकेय। वृतासुर ने इसी के माध्यम से हाहाकार मचा रखा था। दोनों से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने मिलकर सोचा कि वृतासुर का वध करना अब बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन कई बार युद्ध करने के बाद भी देवता इन असुरों से हार गए। अंततः देवराज इंद्र भगवान श्रीहरि की शरण में गए। भगवान श्रीहरि ने सभी को बताया कि इसका वध कैसे होगा। उन्होंने बताया कि इसका वध दधीचि की हड्डियों से बने हथियार से होगा। इस वृतासुर के वध के लिए ही दधीचि ऋषि की हड्डियों से एक हथियार बनाया गया था, जिसका नाम वज्र था। इसी वज्र नामक अस्त्र से देवराज इंद्र ने वृतासुर का वध किया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।